अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अल्ताफ हुसैन और आप देख रहे हैं टेक्निकल शॉर्टेज। फ्रेंड्स, जब से आई क्लाउड का सोल्यूशन आया है बाईपास का, तब से मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझे कहा कि हाँ यार, हमें ऐसा तरीका बताएं कि हम अपने लैपटॉप में मैक ओएस इंस्टॉल कर लें ताकि हम अपने आई क्लाउड को बाईपास कर सकें। फ्रेंड्स, ये जो आई क्लाउड का बाईपास सोल्यूशन है ये सिर्फ मैक ओएस में आया है, आप नॉर्मल विंडोज़ में नहीं कर सकते ये। तो आज मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ कि किस तरह आपने अपने नॉर्मल पीसी को या लैपटॉप को किस तरह आपने मैक ओएस में कन्वर्ट करना है, आपने उसमें किस तरह मैक ओएस इंस्टॉल करना है। मेरा जो सिस्टम है वो i7 है और ये i7 से ऊपर ही होता है, या i5 की 4th जनरेशन है उससे ऊपर। उससे नीचे कोई होगा तो उसमें कोई एरर आ जाएगा। तो ये आपको रिकमेंडेशन है कि आप i7 कम से कम पीसी रखें या कंप्यूटर रखें, तो उसमें ये हो जाएगा। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बस एक यूएसबी चाहिए, 8 GB की हो या 16 GB की हो जाए, और दो फाइल है। एक इमेज फाइल है जो कि मैक ओएस की है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लें। ऑलमोस्ट वो 6 GB की फाइल है, डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। और एक सॉफ्टवेयर है छोटा सा जिससे हम इस यूएसबी को बूटेबल बनाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले चलता हूँ अपने पीसी पे, जहाँ पे मैं आपको सारा आज बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक भी अगर आपने स्टेप मिस कर दिया तो हो सकता है कोई ना कोई एरर आ जाए। तो कहीं पे आपने वीडियो को मिस नहीं करना, पूरा देखना है ताकि कंप्लीट आपको समझ आए। सो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अपनी पीसी पे। तो मैंने दोनों फाइल्स डाउनलोड कर ली हैं, आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं पहले इस सेटअप को जो है रन कर लेता हूँ। तो रन करते हैं। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। यहाँ से ये हम ट्रायल यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको 7 या 9 सेकंड का वेट करना पड़ेगा। आप की भी लगा सकते हैं, लेकिन की लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम इसे रन कर लेते हैं। तो मैंने 8 GB USB अपनी लगा दी है। तो यहाँ से मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और फॉर्मेट डिस्क फॉर मैक पे क्लिक कर देता हूँ। यस कर देता हूँ। यहाँ पे अपनी जो यूएसबी उसका कोई भी नाम दे देता हूँ। तो मैं मैक दे दिया मैंने नाम, ओके कर दिया, यस कर दिया, और ये थोड़ी देर में फॉर्मेट हो जाएगा। तो ये जितना भी आपका डाटा होगा यूएसबी में सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। तो फॉर्मेट हो गई है, ओके करते हैं। फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और रिस्टोर विद डिस्क इमेज पे क्लिक कर देंगे हम। ठीक है, यस पे कर देते हैं। यहाँ से आपने अपनी फ़ाइल देनी है जो कि मैक की फ़ाइल है। तो मैंने डेस्कटॉप पे रखी थी, मैं यहाँ से इस फाइल को दे देता हूँ। ठीक है, ओपन करते हैं और ओके कर देते हैं और यस कर देते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो मैं वीडियो को कट कर दूँगा ताकि टाइम सेव हो जाए। सो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हो चुकी है, 99% हो चुकी है। तो मज़ीद हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 1% होने के लिए। और इसके देखें हो गई है। और इसके बाद का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल, आपने सिंपल अपनी यूएसबी को बूट करवाना है और बाकी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपने करना है। सो मैंने अपनी जो यूएसबी को बूट करवा लिया है। ठीक है, मैं अपने बूट मेन्यू में आ गया हूँ। तो यहाँ पे F9 टू बूट करते हैं और यहाँ पे बूट फ्रॉम EFI फाइल करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाले को ही ओके कर देंगे और नीचे EFI फाइल पे आ जाएंगे, क्लोवर पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्लोवर 64.EFI पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये 4 से 5 सेकंड का वेट कराएगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉलिंग पे चला जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ से मैं वीडियो को थोड़ा स्पीड प्ले कर दूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगने वाला है। तो चलिए थोड़ा सा हम वेट करते हैं यहाँ पे ना। तो बूटिंग हो रहा है। सो बूट हो चुका है। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, कंटिन्यू, दोबारा फिर कंटिन्यू, एग्री कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2 ड्राइव एक्स्ट्रा आ रही हैं मैक और अदर, ये मैंने पहले इसमें इंस्टॉल की थी इसलिए आ रही थी, आपकी नहीं आएंगी। तो चलते हैं यहाँ पे यूटिलिटीज़ में चले जाते हैं। यहाँ पे डिस्क यूटिलिटीज़ में चले गए। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे दोबारा फिर आना व्यू में। ठीक है, व्यू में आने के बाद आपने यहाँ से शो ऑल डिवाइसेस ज़रूर क्लिक करना है। ठीक है, शो ऑल डिवाइसेस करने के बाद यहाँ पे मेरी माई पासपोर्ट आ जाएगी जो कि एक्सटर्नल है। यहाँ से मैं इरेज पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे दूँगा अपना। ठीक है,
तो ये नीचे वाला जो फॉर्मेट है मैक ओएस, ये आपने ऐसे ही रहने देना, यही वाला सेलेक्ट करना है। और नीचे ये जो GUID पार्टीशन मैप है ये वैसे ही रहने देना है, ठीक है। ये GUID तब आएगा जब आप व्यू में शो ऑल डिवाइसेस को क्लिक करेंगे, ऑन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इरेजिंग हो चुका है। अगर वो GUID नहीं आएगा हमारा, तो उसका GUID का बाद में हमें इंस्टॉलेशन में एरर आ जाएगा, तो ये ज़रूरी है यहाँ पे। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट करते हैं इसको डन होने तक। तो डन हो चुका है, डन पे क्लिक करके मैं जो है ना अब इस टर्मिनल को क्लोज़ कर दूँगा। क्लोज़ करते हैं, और अब हमने इस सिस्टम की डेट ठीक करनी है। हमने यूटिलिटीज़ में जाके टर्मिनल में चले जाना है। तो टर्मिनल में जाने के बाद यहाँ पे आपने जो डेट ठीक करनी है, वो जो मैं लिख रहा हूँ आप बेशक वही लिख दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिस्टम की अगर डेट ठीक नहीं करेंगे तो सिस्टम कोई ना कोई एरर दे देगा। तो ये हमारी डेट जो है वो सेट हो चुकी है। तो सिंपल मैं इसे कोई टर्मिनल कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं मैक पे क्लिक करूँगा जो हमने बनाई है ड्राइव, कस्टमाइज़ पे करूँगा, दोबारा फिर मैं इसी पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है, इस पर क्लिक कर दूँगा, और यहाँ पे फेक PSID पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे इन सब ऑप्शन को इनेबल कर देना हमने, ठीक है, एक्सेप्ट करके, और हम सिंपल इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा इंस्टॉलिंग हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। मैंने वीडियो को कट किया ताकि टाइम सेव हो जाए। तो ये हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने इसको सिंपली रीस्टार्ट करवाना है, और रीस्टार्ट करवाने के बाद हमने इसको अपनी, मेरी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है तो मैं एक्सटर्नल से बूट करवाऊँगा। तो ये रीस्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने एस्केप प्रेस कर दिया, और उसके बाद मैं बूट ऑप्शन में चला जाऊँगा, F9 टू बूट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये हार्ड डिस्क माई पासवर्ड UEFI पर सिलेक्ट करना है हार्ड ड्राइव को, ठीक है, जहाँ पे मैंने इंस्टॉल की थी। तो यहाँ से मैं इसे बूट करवा लेता हूँ। 3 सेकंड का वेट करना पड़ेगा हमें, ऑटोमेटिकली बूट हो जाएगा ये। तो ये बूट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट प्ले कर दूँगा ताकि टाइम सेव हो जाए। तो यहाँ पे आप उसके बाद आपके पास कंट्री सेलेक्ट करिए, आ जाएगा, कुछ सेटिंग आ जाएगी। तो यहाँ से आपने अपनी कंट्री जो है वो सिलेक्ट करनी है कि कौन सी है। तो मैं यहाँ से पाकिस्तान ढूंढ लेता हूँ कि पाकिस्तान है कहाँ पे। हाँ, ये रहा पाकिस्तान। तो मैंने सेलेक्ट किया और इसको कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये कीबोर्ड लेआउट कह रहा है, शो ऑल डिवाइसेस करके आप इसे कंटिन्यू पे क्लिक कर दें, ठीक है। ये इंटरनेट की कुछ सेटिंग है, ठीक है, ये सारी इंटरनेट की सेटिंग है। आप इसको एज इट इज़ रहने दें और कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। तो यहाँ से फिर इंटरनेट कनेक्ट नहीं है इसलिए एरर दिया, तो कंटिन्यू हम करते हैं दोबारा, फिर इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो सिंपल दोबारा से कंटिन्यू। ये इंटरनेट कनेक्टिविटी का एरर दे रहा है, तो आप इसे इग्नोर कर दें, ठीक है। डोंट शेयर माय इन्फॉर्मेशन नाउ, ठीक है, ये करके आप कंटिन्यू कर दें और दोबारा से आप एग्री कर दें, ठीक है। हाँ, तो दोबारा से एग्री हमसे मांगेगा लाइसेंस के लिए एग्रीमेंट। तो यहाँ पे आपने अपनी सिस्टम का नाम देना है, जो भी नाम देना है, ठीक है। और जैसे नाम देंगे तो अकाउंट नेम जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा वो। और यहाँ पे आपने पासवर्ड, ये ज़रूरी, पासवर्ड देना ज़रूरी है, ये सारा इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। तो हिंट में आप ये हिंट आप ना भी दें तो ऑप्शनल है। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और क्रिएटिंग अकाउंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं क्रिएटिंग अकाउंट पे। तो सिंपल दोबारा से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको आप पूछ रहा है कि कौन सा आपने रखना है, उसका लाइट रखना है या डार्क रखना है मूड। तो मैं लाइट मूड ही रखूँगा। तो ये सेटिंग अप हो रहा है। तो देखिए हमारे मैक OS इंस्टॉल हो चुका है हमारे PC में।
सो फ्रेंड्स, देखा आपने हमने कितनी ही आसानी से अपने सिस्टम में या लैपटॉप में मैक ओएस इंस्टॉल कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपने iCloud को बाईपास करना है। ये आप वैसे इंटरनेट पे इसकी बहुत सारी वीडियोस भी हैं, कमांड भी है, लेकिन मैं भी ये बताऊंगा कि किस तरह से आपने करना है। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।